हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीबीटी पेपर है। और जितने भी छात्र पिछले दिनों में जो एग्ज़ाम हुआ है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का, तो उनका आंसर की आ चुका है। और सभी छात्रों का आंसर की मैंने यहाँ पर रखा है और आप सभी को यहाँ पर क्रम वाइज यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, जो छात्र आईटीआई 2 ईयर का कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1 से। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो सामने आपको दिखाई जा रहा है, ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है और इसका नाम पूछा जा रहा है कि इस पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों, इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कार्क स्क्रू नियम, बी ऑप्शन दिया गया दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है प्लम्बिंग के बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है प्लम्बिंग के दाहिने हाथ का नियम। साथियों, डीसी जनरेटर की जो प्रेरित ईएमएफ होता है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, देखिए ईएमएफ का मतलब होता है साथियों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा प्लम्बिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किस मोटर में यह विशेषता है जिससे कि यहाँ पर टार्क को इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, आप इस तरह देख सकते हैं, ये आपका टार्क क्यू को दर्शाया जा रहा है जो कि ये कितने एंगल से है और ये इस टार्क को किस मोटर के अंतर्गत ये आपका आता है, इसको आपको बताना है। तो साथियों, ये जो आपका आता है, आपका कंप्लेटिव कंपाउंड मोटर आता है, अर्थात संचाई यौगिक मोटर आता है। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सुपर एनेमल्ड तांबे के तार, बी ऑप्शन दिया गया सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और सी ऑप्शन दिया गया डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और डी ऑप्शन दिया गया पीवीसी कवर्ड कॉपर वायरिंग वायर। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सुपर एनिमल्ड तांबे का तार। ए ऑप्शन अब करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है प्लम्बिंग के बाएं हाथ का नियम और डी ऑप्शन है प्लम्बिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों, डीसी मोटर में करंट की दिशा जिस नियम से निर्धारित किया जाता है उसको बोला जाता है प्लम्बिंग के दाहिने हाथ का नियम, अर्थात प्लम्बिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट में या शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टोंग परीक्षक, बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर, सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर और डी ऑप्शन है डिजिटल मल्टीमीटर। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बाहरी ग्राउलर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन लोड करंट को सीमित करने के लिए, बी ऑप्शन कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, सी ऑप्शन प्लायर को ठीक से पकड़ने के लिए और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है उच्च गति को या उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को श्रृंखला में जोड़ा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है एसी
मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें एक सूत्र होता है जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसका यह होता है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुणे ध्रुवों की संख्या, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो सामने आपको एक स्टार्टर दिखाया जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया गया स्टार डेल्टा स्टार्टर, बी ऑप्शन है रिस्टेटिक स्टार्टर, और सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, और डी ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो प्रतीक है किसका है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। यदि 6 पोल की बात किया जाए तो 6 पोल का 1080 होता है। कितना होता है साथियों, 1080 होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि त्रिकला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। ए ऑप्शन अधिक जगह की आवश्यकता है, बी ऑप्शन एक स्टेप फॉर्मर की आवश्यकता है, और यहाँ पर दिया गया है कॉइल्स को समान रूप से आकार देने और कठिन। तो साथियों देखिए यहीं पर हमको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट है कि एक स्टेप फॉर्मर की आवश्यकता है, ये इसका सबसे बड़ा अवगुण इस चीज को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। ये जो सामने आपको मोटर दिखाया जा रहा है ये आपका सिंगल फेज मोटर है, और इस मोटर का नाम पूछा जा रहा है ये सिंगल फेज में कौन सा मोटर है। जैसे कि ए ऑप्शन अस्थायी संधारित्र मोटर, बी ऑप्शन इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और सी ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और डी ऑप्शन देंगे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर अस्थायी संधारित्र मोटर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें पूछा जा रहा है कि किस एकल कला की मोटर के टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। ए ऑप्शन यूनिवर्सल मोटर, बी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, सी ऑप्शन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, मतलब कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है अर्थात किन नियम पे ये कार्य करता है। ए ऑप्शन लेंज नियम, बी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम, और सी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, डी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंज का नियम। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सार्वभौमिक मोटर किस मोटर को बोला जाता है। तो आपने यूनिवर्सल मोटर का नाम सुना होगा, यूनिवर्सल मोटर को ही हिंदी में हम बोलते हैं सार्वभौमिक मोटर। और इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो साथियों भोजन जो मिक्सर होता है उसमें ज़्यादातर प्रयोग इसमें किया जाता है सार्वभौमिक मोटर अर्थात यूनिवर्सल मोटर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। साथियों सबसे पहले ध्यान दीजिए पोलों की संख्या कितना दे दिया गया, 6 दे दिया गया है। यहाँ पर आपका दे दिया गया आरएमएस का मान कितना दे दिया गया है, यहाँ पर 1000 दे दिया गया है। तो हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, 120 F/P, ठीक है। क्या होता है 120 F/P, जिसमें हमारा आरपीएम का मान दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आरपी बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1000 और 120 अपने जगह पर रहेगा। और फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आवृत्ति यहाँ पर खुद पूछ रहा है। तो जब इसको लगाएंगे इस सूत्र पे तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा साथियों, हमारा सही आंसर आ जाएगा सी, जो कि 50 हर्ट्ज। और बिल्कुल सही है क्योंकि इंडियन में 50 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप इस सूत्र से लगाइएगा, आपका इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है। ए ऑप्शन, क्षेत्र दोष का पता लगाना आसान है। बी ऑप्शन, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। और सी ऑप्शन है, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। और डी ऑप्शन है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे पेजों की संख्या कितनी भी हो। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट होता है कि 2 स्लिप रिंग की यदि आवश्यकता होती है, उसके बाद आप चाहे पेजों की संख्या कितनी भी कर दें, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा भी होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कन्वर्टर का नाम क्या है। ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है कन्वर्टर, ये कौन सा कन्वर्टर है इसमें पूछा जा रहा है। तो साथियों इस कन्वर्टर को बोला जाता है रोटरी कन्वर्टर, और रोटरी कन्वर्टर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ए ऑप्शन लिफ्ट, बी ऑप्शन कागज रोलिंग मिलो, सी ऑप्शन है एसी से डीसी कन्वर्टर और डी ऑप्शन है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पावर फैक्टर रिलेक्शन डिवाइस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।